बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सेकंड और ये है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी। और इसके साथ साथ हम इसके साथ जो कंपनी की जॉइंट स्टॉक कंपनी के जो फीचर्स हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। ये इस दो टॉपिक हैं असल में, इसी हम वीडियो में इंशाल्लाह इसको कवर करते हैं, क्योंकि मुख्तसरन यहाँ पे देखना है, डिटेल में तो हम इसको ऑब्वियसली कर नहीं रहे क्योंकि बेसिक डेफिनेशंस को क्लियर करना है। अच्छा, एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको आईकॉम में ये जो बच्चे हैं इसको ये भी आ सकता है कि खाली वो आपको ये कह दे कि राइट डाउन द नेम ऑफ द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी। जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके नाम लिखते हैं, तो आपको जस्ट ये नाम लिखने हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड द प्रॉस्पेक्टस। हो सकता है ये 2 नंबर का इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि राइट डाउन द नेम्स ऑफ द डिफरेंट नेम्स ऑफ द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी, तो वो आप 3 ये नाम लिख देंगे। तो अब इनमें है क्या, लेकिन अलग से आ सकता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, इसको आप डिफाइन कर दें। कंपनी का जो आइन है, आपने उर्दू में पढ़ा हुआ है सारा फर्स्ट ईयर में कॉमर्स के अंदर, कंपनी का आइन, कंपनी का ज़वाबित, और उसके बाद उसका जो कंपनी का पेशनामा होता था ये वाला प्रॉस्पेक्टस। तो ये पढ़े हुए हैं आपने, सिंपल यहाँ पे नाम चेंज है, इंग्लिश में आ गए। अगर उर्दू में आपने पढ़े और इंग्लिश में पढ़े हैं फिर तो आपको ऑब्वियसली पहले क्लियर होगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी which sets those limits beyond which a company cannot go। ये वो लिमिट्स सेट्स करती है जिसके बियॉन्ड का मतलब है जिससे बाहर, जिससे दूर कंपनी कैनॉट गो। यानी ये क्या है? ये एक बाउंड्री है, ये उसका एक एज है, ये उसका एक लिमिट है कि इसके अंदर अंदर आप ऑपरेट कर सकते हैं, इससे आप बाहर नहीं जा सकते। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी ये सबसे अहम डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का। और क्या सेट्स करता है? लिमिट्स को सेट करता है। और ये लिमिट्स किस लिए होती हैं? कि इससे आप कंपनी बाहर मूव नहीं कर सकती, इनको फॉलो करना होता है। अगर इससे कंपनी बाहर मूव करेगी तो वो इलीगल कंसिडर होगा और कंपनी उसको आंसरेबल होगी, और उसके लिए अगर इसको फॉलो नहीं करती तो कंपनी के खिलाफ केस बन सकता है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल चार्टर ऑफ कंपनी। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल चार्टर होता है ना कंपनी का, या एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी किसी मुल्क का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, आइन जो होता है। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल चार्टर है कंपनी का, यानी जिसके अंदर कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। ऐसे रूल रेगुलेशन की एक कंपनी जो है वो बाहर वाले के साथ किस तरीके से ताल्लुकात रखेगी, ये वो है, इसलिए इसे कॉन्स्टिट्यूशनल चार्टर ऑफ कंपनी भी कहा जाता है। तो ये आपने याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल चार्टर ऑफ कंपनी किसे कहते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइंस द रिलेशनशिप्स ऑफ कंपनी विद आउटसाइडर्स। यानी एक जो कंपनी है उसके बाकी जो बाहर आउटसाइडर्स है, आउटसाइडर्स में कौन आ जाएगा? अपनी कंपनी की मैनेजमेंट, इंटरनल मैनेजमेंट, इसके एम्प्लॉई, इनके अलावा जो भी है, यानी जो इंटरनल जो भी लोग हैं, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी इसके अंदर आता है, इसकी बाउंड्री से बाहर जो भी है वो इसके लिए एक्सटर्नल है। उसमें क्रेडिटर्स आ जाएंगे, उसके अंदर वेंडर्स आ जाएंगे, उसके अंदर कोई भी स्टेक होल्डर आ जाएगा, जो भी इसके अंदर शेयर होल्डर्स इवन, वो भी, क्योंकि कंपनी के मैनेजमेंट का वो हिस्सा नहीं होते। तो ये कंपनी आउटसाइडर्स के साथ किस तरीके से रिलेशन रखेगी, ये सारे का सारा, यानी ये एक कंपनी है किसी दूसरी कंपनी के साथ किस तरीके से डील करेगी। गवर्नमेंट इसके अंदर आ जाती है, तो गवर्नमेंट भी आउटसाइडर्स है कंपनी के लिए, तो ये उसके रिलेशंस होंगे। इवन कोर्ट जो है, कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, वो कंपनी के लिए आउटसाइडर है। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइंस रिलेशनशिप। ये क्या डिफाइन करता है? रिलेशनशिप डिफाइन करता है कंपनी का विद आउटसाइडर्स, कंपनी का आउटसाइडर्स के साथ रिलेशनशिप डिफाइन करता है। उसके बाद है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। Article of Association, the second most important document of company, which contains the rules and the regulations for the internal management of company। यानी कंपनी के अंदरूनी जो मामलात हैं, जो उसके कानून और ज़वाबित हैं, किस तरीके से उसका इंटरनल प्रोसीजर जो है उसको ये डिफाइन करते हैं। यानी कंपनी अंदरूनी मामलात को किस तरीके से देखेगी वो आर्टिकल बताएगा, और कंपनी अपने एक्सटर्नल जो पावर्स हैं उसको एक्सरसाइज कैसे करेगी वो मेमोरेंडम बताएगा। और तीसरा prospectus। prospectus is a legal document issued by a company for the purpose of raising capital। यानी कंपनी अपना कैपिटल रेज करना चाहती है तो वो क्या करेगी? prospectus जारी करेगी। prospectus एक एडवर्टीजमेंट होगा, चाहे वो न्यूज़पेपर पे जाता है या चाहे वो नोटिस होता है या कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जिससे लोगों को पता चले, तो वो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कंपनी डिटेल, उसकी प्रीवियस जो भी उसकी परफॉर्मेंस होती है, अगर पहले से कंपनी चल रही है तो वो सारा उसकी डिटेल लिखी होती है वहाँ पे, उसका डिविडेंड बताया होता है सारा कि कंपनी किस तरह ऑपरेट कर रही है, ताकि उसको देखते हुए इन्वेस्टर जो है वो कंपनी की अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हुए, उसकी इनकम स्टेटमेंट्स को देखते हुए वो उसमें अंदाज़ा लगाए कि इस कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसका शेयर होल्डर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो ये एक मार्केटिंग का टूल है इनफैक्ट जो प्रोस्पेक्टस है।
तो इससे लोग जब इसको देखेंगे तो उसमें ऑब्वियसली पब्लिक जो भी होगी वो इन्वेस्ट करेगी कंपनी के अंदर। तो ये 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, मेमोरेंडम, आर्टिकल एंड प्रॉस्पेक्टस। जॉइंट स्टॉक कंपनी की फीचर्स क्या हैं? फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। पहला, कंपनी हैज सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर, यानी कंपनी जो है वो सेपरेट है और जो इसके शेयर होल्डर्स हैं वो सेपरेट है। शेयर होल्डर और है और जो इसके जो कंपनी है ये और है, ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। कंपनी हैज सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, कंपनी का एक अलग वजूद है अपार्ट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर से। कंपनी हैज परपीचुअल लाइफ, कंपनी जो एक है इसकी परपीचुअल लाइफ होती है। परपीचुअल से क्या मुराद है कि इट हैज इनफाइनाइट लाइफ, कोई स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए कंपनी को स्टार्ट नहीं किया जाता कि हम इसको 5 साल के लिए कर रहे हैं या 3 साल के लिए, 10 साल या 15 साल या 20 साल या 100 साल भी डिफाइंड नहीं होता। इट इज क्रिएटेड फॉर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड परपीचुअल लाइफ, कंटिन्यूअस लाइफ होती है इसकी। इट मीन दैट अ कंपनी इज बिल्ड फॉर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। लाइबिलिटी ऑफ शेयर इन कंपनी इज लिमिटेड। लिमिटेड का क्या मतलब होता है कि उनकी जो जाती जायदाद होती है वो इन केस ऑफ लॉस लायबल नहीं होती। जितने आपने पैसे लगाए कंपनी के अंदर, जो शेयर होल्डर इन्वेस्ट करता है, अगर कंपनी को उसकी इन्वेस्टमेंट से भी ज़्यादा नुकसान हो जाता है एक शेयर होल्डर को, तो उसकी जाती जायदाद नहीं बिकेगी, वो उसके लिए लायबल नहीं है। वो सिर्फ उतने के लिए लायबल है जितना उसने इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर वो डूबते हैं तो जो पैसे इन्वेस्ट किए होंगे मैक्सिमम वो डूब सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कंपनी एक्ट्स एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एज ए आर्टिफिशियल पर्सन के तौर पर आती है। आर्टिफिशियल पर्सन इसे क्यों कहते हैं? इसलिए आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है कि कंपनी जो है अपने नाम से केस भी कर सकती है और कंपनी पर उसके नाम से केस भी किया जा सकता है। इट यूजेज इट्स स्टैम्प कॉल्ड कॉमन सील और एज आ सब्स्टिट्यूट ऑफ द सिग्नेचर। अब कंपनी साइन तो कर नहीं सकती तो वो अपनी स्टैम्प यूज करती है। जो स्टैम्प होती है वो असल में इस बात की गारंटी होती है कि कंपनी एग्री है इस बात के ऊपर। तो स्टैम्प एक इंपॉर्टेंट इसके लिए एक चीज़ कंसिडर होती है, यानी डायरेक्टर साइन करेगा और उसके नीचे अपनी कंपनी की स्टैम्प होगी। असल में कॉन्ट्रैक्ट कंपनी कर रही होती है, डायरेक्टर नहीं कर रहा होता। इन केस ऑफ द पब्लिक लिमिटेड कंपनी, शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। इसके जो शेयर्स होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर ए पर्सन ने शेयर्स खरीदे हैं कंपनी के, अब वो उसको कल को लगता है यार मुझे अपने पास ये शेयर्स नहीं रखने, में क्या करूं, तो वो कंपनी को वापस नहीं करेगा। वो उसको स्टॉक एक्सचेंज पे, अगर वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उसको भी जाके सेल कर देगा, या जो भी दूसरा बंदा है उसको फ्रीली उसको ट्रांसफर कर सकता है। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं, यानी इसके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है और इसकी लाइबिलिटी मेंबर्स की लिमिटेड होती है जो शेयर होल्डर्स होते हैं। इसकी लाइफ परपेचुअल होती है और ये सेपरेट होती है और ऑनर सेपरेट होते हैं, यानी मैनेजमेंट और डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स दो सेम चीज़ें नहीं है। शेयर होल्डर्स कैन नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो हालांकि जो डायरेक्टर होता है उसको इलेक्ट यही करते हैं, शेयर होल्डर्स जो होते हैं वही डायरेक्टर का इंतखाब करते हैं जो कि वो 3 साल के लिए अपना ऑफिस संभालता है। तो लेकिन ये है कि वो मैनेजमेंट में डायरेक्टली हिस्सा नहीं ले सकते। और बाकी 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वो बात कर ली हमने। मेमोरेंडम, जिसको MOA भी कहा जाता है और इसको AOA भी कहा जाता है। तो ये था टॉपिक, इसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और फीचर्स। ये थी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें, अच्छी नहीं लगी तो उसको कर लें डिसलाइक। और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।